चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, अफीम और उसकी खेती बिना लाइसेंस के और अवैधानिक तरीके से उसका प्रचलन ये गंभीर बातों को उठाता है, क्योंकि अफीम कोई सामान्य नागरिक प्रोसेस नहीं कर सकता। तार लंबे जुड़े होंगे और ऐसे इलाकों में दुर्ग तो आश्चर्यजनक था, क्योंकि खुला इलाका है। तुर्री पानी करके एक जगह है, वहाँ पर कोई कह रहे हैं कि 6 एकड़ तक का हो सकता है कि वहाँ अफीम की खेती की गई हो। जशपुर के कुछ लोगों के माध्यम से वहाँ जाके ज़मीन के अग्रीमेंट करते हैं खेती करने की। जिस ज़मीन पे संभवतः पिछले साल मिर्ची लगी हुई थी, इस साल मिर्ची की जगह पे अफीम की खेती हो रही है। छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक अफीम की खेती के मामले सामने आ रहे हैं। अगर बलरामपुर की बात करें तो बलरामपुर जिले में 2 अलग-अलग जगह अफीम की खेती की जा रही थी, ये बात भी सामने आई और इसको लेकर सरकार के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस अब आक्रामक रूप में अपना गई है। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी यहाँ मौजूद हैं। आज उन्होंने एक पोस्ट जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो गिरदावरी रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसमें जिस जमीन पर अफीम की खेती की जा रही थी बलरामपुर में, वहाँ पर अन्य फसल बताया गया है। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से पुलिस अनभिज्ञ है, राजस्व कृषि विभाग के अधिकारी अनभिज्ञ हैं, सरकार अनभिज्ञ है, तो उस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि ये संभव नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं इन सब के संरक्षण में अफीम की खेती छत्तीसगढ़ में, बलरामपुर ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत जगह की जा रही है। हमारे साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी यहाँ मौजूद है। जिस तरह से लगातार मामले सामने आ रहे हैं अफीम की खेती के, दुर्ग के बाद बलरामपुर, और अभी जो जानकारी मिली है कि और भी बहुत जगह अफीम की खेती हो रही है, जिसकी जानकारी धीरे धीरे आ रही है। किसको दोषी मानते हैं? सरकार कितना इसमें दोषी है? चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, अफीम और उसकी खेती बिना लाइसेंस के और अवैधानिक तरीके से उसका प्रचलन ये गंभीर बातों को उठाता है, क्योंकि अफीम कोई सामान्य नागरिक प्रोसेस नहीं कर सकता। ये जब तक इसके पूरी रूप से जानकार लोग अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तस्कर इसमें ना जुड़े हों, तो ये अफीम को आप प्रोसेस नहीं कर सकते। एक पौधे से आप हेरोइन नहीं बना सकते, अफीम के पौधे से आप हेरोइन नहीं बना सकते। तो तार लंबे जुड़े होंगे और ऐसे इलाकों में दुर्ग तो आश्चर्यजनक था, क्योंकि खुला इलाका है, कोई जंगल नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है। वहाँ तो कुसमी में पता चला कि एकदम जंगल से घिरे हुए एक प्लॉट में वहाँ पर 2 एकड़ 67 डिसमिल में पहले पाया गया त्रिपुरी के पास। फिर भी जब बात सामने आई कि इस प्रकार का तो और जगह भी लगा हुआ है, तो खजुरी के पास तुर्री पानी करके एक जगह है, वहाँ पर कोई कह रहे हैं कि 6 एकड़ तक का हो सकता है कि वहाँ अफीम की खेती की गई हो। ये गंभीर बात है कि कोई सीमा पार से जो प्रारंभिक जानकारी आ रही है, अपुष्ट है, हम लोग उसको पुष्ट तो नहीं कह सकते, कि झारखंड के कुछ लोग आते हैं, जशपुर के कुछ लोगों के माध्यम से वहाँ जाके ज़मीन के अग्रीमेंट करते हैं खेती करने की। जिस ज़मीन पे संभवतः पिछले साल मिर्ची लगी हुई थी, इस साल मिर्ची की जगह पे अफीम की खेती हो रही है। नाला है, पानी है, कुछ लोगों ने बताया कि सोलर पैनल लगे हुए हैं सिंचाई के लिए, अपुष्ट है ये जानकारी, लेकिन वहाँ खेती हो रही थी। पिछले साल मैंने कलेक्टर साहब मौके पे थे जब मैंने फ़ोन लगाया, तो हमारी जिला कांग्रेस कमेटी की टीम पूरी गई हुई थी बलरामपुर, तो बात में उन्होंने बताया कि नहीं, ये और पहले का तो नहीं लग रहा है, लेकिन वहाँ पर पिछले साल मिर्ची की खेती की गई थी। गिरदवाली होती है, कैसे ये जानकारी से हट के प्रशासन के इस प्रकार की बात हो रही हो, ये गंभीर मामला है। इसमें ये पता चला बलरामपुर का एक मामला था, जिसमें सरपंच का एक वीडियो जारी हो रहा है, कांग्रेस ने भी इसको जारी किया है, सरपंच की बाइट भी आई है कि उसने इस खेती की जानकारी पुलिस को दे दी थी, जनवरी में दे दी थी और अभी मार्च चल रहा है। तो क्या लग रहा है कि पुलिस का संरक्षण है, विभागीय अधिकारियों का संरक्षण? ये मैंने भी सुना कि इस प्रकार की बात है, बयान आया है। अगर वो बयान दिया गया है तो या तो संलिप्तता है या बहुत ही ज़्यादा ढीलापन है। आपने एक तरफ से सुना, दूसरी तरफ से निकाल दिया। ये नारकोटिक एक्ट के तहत गंभीर मामला है, और अफीम की खेती की जानकारी अगर लगती है तो पहले तो राजस्व अमला और फिर पुलिस अमला, ये दोनों को उसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी। अच्छा, क्या लग रहा है कि इंटरनेशनल गैंग है क्या? क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे फार्म हाउस है, कृषि भूमि है, जिसमें हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, तमाम तरह के जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे ले लिए हैं किराए पर, खेती कर रहे हैं। तो और भी बहुत सारे मामले गुजार, और कोई अंतर्राष्ट्रीय गैंग काम कर रहा है क्या? हो सकता है, क्योंकि अफीम की तस्करी सामान्य रूप से ये ऐसा नहीं है कि किसी अस्पताल में जा रही हो ये अफीम, या किसी
देश में लेबोरेटरी है वहाँ पर ये जारी हो, पर ये जांच का विषय है कि आखिर जिन लोगों ने ये अफ़ीम के बीज दिए वहाँ पर बोने के लिए, ये कहाँ से लाए और कहाँ बेचते थे। सरकार की भूमिका कितनी नजर आ रही है इसमें, कितना सीरियस सरकार इसको लेकर नजर आ रही है, और इसके लिए मुख्य रूप से दोषी किसको मानते हैं? प्रशासन, शासन दोनों की जवाबदारी है सीधे तौर पे, इसमें इससे बचा नहीं जा सकता। चलिए, थे पूर्व मुख्यमंत्री टी एस सिद्धू, और उनका कहना है कि जिस तरह से भारी मात्रा में अफीम की खेती पकड़ा कर जा रही है, उसमें शासन प्रशासन दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं, और इसमें कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय गिरोह भी इसमें शामिल है, और इसमें सरकार, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन इसकी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता, और इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए, और इस पर नज़र रखनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में और कहां कहां इस तरह की अफीम की खेती हो रही है, और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। कैमरामैन दीपक के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें, और मुझे और मेरे कैमरामैन दीपक को दे इजाज़त। नमस्कार।